नमस्कार दोस्तों। दरअसल रेवड़ी कल्चर फ्री बीज जो हम लोग को मिलता है वो कहाँ तक जायज है और कहाँ तक मिलना चाहिए कि हमारे देश के अर्थव्यवस्था में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पहुंचे। न तो हमारा हाल श्रीलंका की तरह हो कि भाई दिवालिया निकल जाए, पाकिस्तान का लुटिया डूब गया। अर्थव्यवस्था मेंटेन रहना चाहिए। दरअसल हमारे सिस्टम में जब से केजरीवाल जी आए हैं तब से फ्री बीज का सिस्टम शुरू हो गया। चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव, सरकार दर सरकार हर बार कोई ना कोई फ्री बीज देना शुरू कर दिया। ये शुरुआत केजरीवाल ने किया था। अब देखिए, हर नेता चाह रहा है कि चुनाव जीतना है तो हमको फ्री बीज देना जरूरी होगा, आवश्यक है। चाहे आप बात कर लीजिए कांग्रेस की, चाहे बात कर लीजिए सपा की, चाहे बात कर लीजिए आप की, चाहे बीजेपी की। और कुछ लोग दे भी रहे हैं, लेकिन उससे इंपैक्ट क्या पड़ रहा है मैं आपको याद दिला देता हूं। हिमाचल प्रदेश में वेतन देने के लिए पैसा नहीं बचा था सरकार को। पहला चीज, हिमाचल प्रदेश का दिवालिया एक तरह से बोल दिया जाए तो निकल गया था। दूसरी बात, अभी हाल ही में यह हुआ है कि महाराष्ट्र में नया नया सरकार बना है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई है। वहां क्या हुआ कि भाई साहब वहां के वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि माफी माफी कर दीजिए, पैसा हमारे पास नहीं है कि हम आप लोग को कुछ दे पाएंगे। ये स्थिति हो गया। हो सकता है कि आने वाले दिन में आपको कर्नाटका का हाल यही दिखाई दे। दिल्ली में दिल्ली में जो शीला दीक्षित फ्लाईओवर हो, चाहे जो भी डेवलपमेंट का काम हो, मैक्सिमम जो डेवलपमेंट का काम हो वो किसने करके गया? कौन करके गया? शीला दीक्षित। केजरीवाल जी आए तो क्या किए? ऊपर से पॉलिश, स्कूल बनाए, चलिए ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक में उनके खुद के क्या बोलते हैं, कोई नहीं गया चेकअप, बोलते हैं कि भाई साहब मैक्स हॉस्पिटल सही बड़ा है, तो क्यों आपके खुद के नेता वहां जाके चेकअप नहीं कराते हैं? क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूं। उसके बाद क्या बोलते हैं, ब्रिजेज हो, चाहे सड़कें हो, चाहे कुछ भी हो, सीवेज हो, ड्रेनेज हो, सब कुछ मैक्सिमम आपका काम किसके द्वारा किया गया था? शीला जी के द्वारा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप दिल्ली की किसी भी आदमी से जाके पूछिएगा, डेवलपमेंट वहां। आपके पास, आपके पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा, बांट दीजिएगा सब पैसा, तो आप डेवलप कैसे कीजिएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कैसे होगा? सड़कें कैसे बनेगी? सीवेज कैसे ठीक होगा? मेट्रो कैसे चलेगा? मेट्रो कैसे बनेगा? आप बताइए। और स्कूल का डेवलपमेंट किस तरह से होगा? बहुत जगह तो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, फ्री भी गर्त में जा रहा है। हाँ, कुछ चीज होना चाहिए। मेडिकल में आप दे दो, एजुकेशन में दे दो। उसके अलावा आप मुफ्त खोर बना रहे हो, और हम लोग मुफ्त खोर हैं या हम लोग बनते जा रहे हैं। इससे बड़ी चीज क्या बोले मैं आपको? आप बोलेगा मुफ्त हो रही है तो सरकार आपको सब सेवा दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, राहत मिलती है, मिलती है, बाकायदा मिलती है। लेकिन हमारा देश को जिस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए था, तो क्या वो रफ्तार से बढ़ रहा है या बढ़ेगा इस टाइप में? यदि फ्री बीज हम लोग उठाएंगे तो मुद्दों पे चुनाव कहाँ हो रहा है? तुम आओगे तब ई दे देंगे, वो आएगा तो उसको इतना दे देगा। हर दिन कोई ना कोई नया वादा। अब दिल्ली का भी चुनाव हो रहा है, हर दिन फ्री देने का वादा बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है। कुछ ना कुछ देंगे, मुफ्त चलवाएंगे, बस में महिला को बैठाएंगे। जो महिला सक्षम है पैसा देने के लिए, उनको क्यों फ्री देना? आप ये ना बताइए। कांग्रेस क्या 70 साल जब चला रही थी, 65 साल, 60 साल, तो वो सबको फ्री क्यों नहीं दे रही थी? जो बीपीएल में थे या जो खरीदने की क्षमता रखते, 1 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, इस तरह से दे रही थी कि नहीं? आपको मुफ्त खोर बनाया जा रहा है एक तरह से बोला जाए तो। चुनाव जीतने के लिए बाकायदा बहुत अच्छा स्कीम है। चुनाव जीत जाएगा, कांग्रेस जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, जीतते आ रही है, इसमें नो डाउट। लेकिन इससे क्या हो रहा है? सिस्टम खराब हो रहा है। सर, कर्ज बढ़ते जा रहा है राज्य सरकार पे। हिमाचल में देख लीजिए क्या स्थिति है। देने का स्थिति नहीं है भाई। 500 रुपए सिलेंडर दे रहे थे, क्या दिया? बीजेपी वाला स्टेट जो बोला था, नहीं दिया, खाली वादा कर दिया। कहां से दीजिएगा? पैसे नहीं थे। मैं अब बता, यमुना साफ करने की बात केजरीवाल कितना बार कह चुके हैं। एक एक लाइन है किसी का, मैं वो पढ़ के बताता हूं। यमुना के किनारे बैठी और वो भी चिड़िया कहती है, सपने हसीन दिखाए थे सरकार ने, पर आज भी मेरी यमुना जहर पी के बहती है। वादा था यमुना को शुद्ध बनाएंगे, पहली डुबकी खुद लगाएंगे, डुबकी चाहे अब मत लगाओ, अहंकार छोड़ो, काम पर लग जाओ। ये दरअसल मेरी लाइन नहीं है, किसी और की लाइन है। मैं आपको पढ़ के बस बताना चाह रहा था कि देखिए,
यमुना साफ करने का वादा था, 7,000 करोड़ का स्कैम हो गया, ये भी आरोप लग रहे हैं। कल तो पॉडकास्ट में केजरीवाल ने बोला कहाँ 7,000 करोड़ खर्च हुआ बताइए। झुग्गी झोपड़ियां जो सीवेज उसका रहता था वो डायरेक्ट डिस्पोज होता था। 10 साल से तो आप हैं सरकार में। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, आपके बड़े नेता जाते हैं बाहर, आई बनवाना था, आंख बनवाना था राघव चड्ढा को, तो कहाँ गए? लंदन गए। बताइए। मैं सिर्फ नॉट ओनली द केजरीवाल इज द पॉइंट हियर, एवरी गवर्नमेंट। बिहार में अब बोलने लगे, फ्री रेवड़ी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं कि भाई 2025 में हम फ्री 200 यूनिट देंगे, फलना ढकना यूनिट देंगे, ये करेंगे, 1500 महिलाओं को देंगे, तो ये करेंगे। बिहार के पास पैसा कहाँ है कि आप फ्री दे दीजिएगा? इन्हें बताइए, है पैसा तो बताइए। एक तो शराब बंद, आपका खत्म हो गया कहानी। शराब से जो सबसे ज्यादा पैसा आता था वो आपके पास है नहीं, ऊपर से आप बोल रहे इतना फ्री में देंगे, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, बिहार को जो डेवलपमेंट जिस रेट से चाहिए उस रेट से बिहार कैसे डेवलप होगा? आप मेरे को प्लीज समझाइए। अब कोई आएगा तो बोलेगा भाई साहब नौकरी के बात की, तो नौकरी दे दिए तो नौकरी काम हुआ ना, पैसा कहाँ से आया? भाई साहब नौकरी से आप प्रोडक्टिविटी उससे निकलवा रहे हो, गन्ने की तरह उससे काम करवा रहे हो, तो प्रोडक्शन भाग रहा है। आप फ्री में देना शुरू कर दोगे तो क्या होगा? 200 यूनिट बिजली बिहार में दीजिएगा, चलिए ठीक है, बिजली कैसे फिर आदमी करेगा? आपको लगता है डेवलपमेंट हो पाएगा उस रेट से बिहार का? पैसे नहीं है, पहले से उधारी है पहले से। मेरा तो फ्री बीज में यही है कि हाँ एजुकेशन आप दीजिए, एजुकेशन का क्वालिटी आपसे सुधारते नहीं बन रहा है सरकारों से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। आपको विद्यालय बंद करना पड़ रहा है, सरकारी विद्यालय को बंद करना पड़ रहा है क्योंकि स्टूडेंट वहां नहीं आ रहा है। क्यों? आप उसको मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, या वहां पढ़ाई उस लेवल पर नहीं दे पा रहे हो। ये सब सुधार दो, जब सक्षम रहेगा वो खरीद लेगा। आप दीजिए, जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो चाहे झारखंड हो, कहीं भी हो, बीपीएल कैटेगरी के लोग हो जो ईडब्ल्यूएस में आते हो, आप उनको दीजिए बकायदा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उतना लेवल पे आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा। हर को देना, हर आदमी को देंगे, इससे बर्डन भी बढ़ता है और सरकार का स्थिति भी गंभीर हो जाता है डेवलपमेंट के केसेस में। इसीलिए मैं तो फ्री बीज चुनाव जीतने के लिए ठीक है, लेकिन इसको लिमिट करना चाहिए, बीपीएल कैटेगरी होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होना चाहिए, या कुछ और कैटेगरी आप बना दीजिए, उस लेवल के लोग रहेंगे तो उनको ही मिल पाएगा, तो जाकर इस फ्री बीज में कुछ अच्छा हो जाएगा। पहले प्रधानमंत्री बोलते थे रेवड़ी बांटा जा रहा है, रेवड़ी बांटा, अब वो क्या करवा रहे हैं अपने क्षेत्र, अपने क्या बोलते हैं जहां जो उनका सरकार है। लाडली बहना योजना क्या था? फ्री बीज नहीं था क्या? सबको फ्री बीज दे रहे हो तो क्या स्थिति होगा हमारे प्रदेश का, हमारे देश का? दीजिए, उसको जरूर दीजिए जिसका इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जिसका पैसा कम है, बेचारा गरीब तबका का है, चाहे वो एससी एसटी से हो, ओबीसी से हो, चाहे जनरल से हो, उसको पैसे दीजिए, उसको मदद कीजिए, उसको बस में फ्री ट्रेवलिंग करवाइए, ट्रेन में फ्री ट्रेवलिंग कराइए, जो करवाना है, एजुकेशन फ्री करवाइए, मेडिकल चेकअप फ्री करवाइए, उसको ज्यादा जरूरी है। अब जिसका 2 लाख रुपया पर मंथ इनकम है उसको हम बस में फ्री टहलवाएंगे, क्या मतलब है भाई उसको जाने का? किसको घाटा हो रहा है? हमारी सरकार को, हमें। टैक्स भरे, बताइए, घूम फिर के उसी को मिल जा रहा है, तो बराबर हो जा रहा है, शून्य। चलिए, यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसका पार्ट 2 यदि आप बोलिएगा तो मैं वो भी लेकर आऊंगा, कहां कहां कैसे कितना फ्रीबीज मिल रहा है, कौन सरकार कितना दे रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।